नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार है, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव के दौरान सत्ता परिवर्तन होता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पीएम मोदी के निर्देश पर ही काम करता है चुनाव आयोग। उपचुनाव को लेकर के ममता बनर्जी का तंज आप लोगों को बताते चले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव 7 दिन के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की स्थिति पूरी तरीके से अब नियंत्रण में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत निर्वाचन आयोग उपचुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, जब पीएम मोदी निर्देश देते हैं तब चुनाव आयोग ही काम करता है। अगर ऐसा है तो मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहूंगी कि वह मंजूरी दें। ये यहाँ पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है निशाना और चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिली भगत के एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। गिरफ्तारी से डरे हैं, रामदेव ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। देश भर में दर्ज सभी केस में राहत की मांग की है। आप लोगों को बताते चले, रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए एलोपैथी पर अपनी टिप्पणियों को लेकर के विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली की एक अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, देश भर के कई अलग अलग हिस्सों में रामदेव के खिलाफ एफआईआर यहां पर दर्ज है, जिसको लेकर के रामदेव अब डरा हुआ नजर आ रहा है और गिरफ्तारी से डर चुके हैं रामदेव। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। चिराग पासवान ने कर दिया है बीजेपी को लेकर के बड़ा खुलासा। बिहार एनडीए में मचा है भारी बवाल। चिराग पासवान बोले, बीजेपी से बात होने के बाद ही बिहार में अकेले लड़ा था चुनाव। आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एलजेपी के नेता चिराग पासवान के तेवरों और बीजेपी की उन्हें लेकर के चुप्पी को लेकर के यह अंदाजा हो गया था कि दोनों दलों के बीच अंदर खाने कोई डील जरूर हुई होगी। एलजेपी में टूट के बाद चिराग ने इसे जग जाहिर कर दिया है। चिराग ने कहा है कि बिहार में एनडीए से बाहर जाकर के लड़ने का फैसला बीजेपी से अच्छी तरह बातचीत होने के बाद ही लिया गया था, ताकि यहां पर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया जा सके, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ भी। बिहार चुनाव के दौरान भी यह बात कही जाती थी कि नीतीश कुमार की सीटें कम करने के लिए बीजेपी ने ही चिराग को प्लांट किया था। और चिराग पासवान के इस खुलासे के बाद यहां पर बिहार एनडीए में मचा है भारी बवाल और जेडीयू भी बीजेपी के ऊपर अब हमलावर हो चुकी है। दोनों ही भले ही सरकार में हैं, लेकिन अब दोनों पार्टियों के बीच में दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अमित शाह की हुई है करारी हार। चुनाव में जीत के बाद अखिल गोगोई की एक और बड़ी जीत। सीएए प्रोटेस्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने कर दिया है बरी असम के नव निर्वाचित विधायक और रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई को एनआईए कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए आंदोलनों में हिस्सा लेने के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। मालूम हो कि वर्ष 2019 के दिसंबर में सीएए जैसे नागरिकता कानूनों के खिलाफ असम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी थी। इन हिंसक वारदातों के लिए आंदोलनकारी अखिल गोगोई को जिम्मेवार ठहराते हुए हिरासत में ले लिया गया था। बड़ा सवाल उठता है कि अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले एक एक्टिविस्ट को शांति भंग करने के झूठे आरोपों में हिरासत में ले लिया जाता है। दिसंबर 2019 से जून 2021 तक का लंबा वक्त अखिल गोगोई का पुलिस हिरासत में ही बीत गया। इस दौरान उन्हें कई तरह के टॉर्चर भी दिए गए। इसकी आखिर भरपाई कौन करेगा, जो 18 महीने उन्होंने जेल में गंवाए हैं। कोर्ट ने तो अखिल गोगोई को बरी कर दिया है, लेकिन उसके ये कीमती 18 महीने या 1.5 साल कहां से वापस आ जाएंगे। एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा, बिना किसी ठोस सबूत के यूएपीए लगाने वाले जब तक जेल के अंदर नहीं भेजे जाएंगे और बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, तब तक इन कानूनों का दुरुपयोग होता रहेगा और अखिल गोगोई जैसे कार्यकर्ता जुल्म का शिकार होते रहेंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूएपीए का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी की सरकार में अपने खिलाफ उठती हुई हर आवाज को दबाने के लिए मोदी सरकार यहाँ पर यूएपीए का गलत इस्तेमाल कर रही है और यहाँ पर अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग उठी है और जेल भेजने की भी मांग उठी है। देख सकते हैं अपडेट है बड़ी। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों एक और अपडेट जान लेते हैं। बीजेपी पहली पार्टी होगी जो चुनाव के पूर्व मंत्रालय का बंटवारा करेगी और चुनाव के बाद दुख दर्द का योगी सरकार पर सपा के नेता का तंज। अगले साल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां तैयारियां करने में जुट गई हैं और अब आप लोगों को बताते चलें योगी आदित्यनाथ 4 सालों में पहली बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, जिसको लेकर के खूब बातें हुई। इधर योगी सरकार के राज्य कैबिनेट में संभावित फेरबदल की भी खबरें आ रही हैं। इसी घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने तंज कसा है। आईपी सिंह ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, लगता है उत्तर प्रदेश भाजपा पहली ऐसी पार्टी बनेगी जो चुनाव से पहले ही मंत्रालय का बंटवारा करेगी और चुनाव के बाद दुख दर्द का बंटवारा करेगी, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। ये यहाँ पर कहना है सपा नेता का। एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों। बंगाल के स्पीकर ने लोकसभा स्पीकर से की है गवर्नर धनखड़ की शिकायत। बोले विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं धनखड़। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। राज्य सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच जारी तनातनी तब और भी तेज हो गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख के खिलाफ संसदीय लोकतंत्र और सदन के कामकाज से जुड़े मामलों में दखल देने की शिकायत की है। आप लोगों को बताते चलें विभिन्न राज्यों के स्पीकर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ वर्चुअल बैठक में बनर्जी ने शिकायत की कि संसदीय लोकतंत्र और विधानसभा के कामकाज में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का अत्यधिक हस्तक्षेप हो रहा है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि और शिकायत की है कि विधानसभा के द्वारा पारित होने के बावजूद कई विधेयक राज्यपाल के पास लंबित पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने उन पर हस्ताक्षर ही नहीं किया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त करने की मांग की थी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूपी चुनाव में लगने जा रहा है भोजपुरी सितारों के ग्लैमर का तड़का। अखिलेश यादव से मिले हैं खेसारी लाल यादव। आप लोगों को बताते चलें अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भोजपुरी फिल्म उद्योग में एक स्टार युद्ध देखने को मिलेगा। यूपी चुनाव में 2 प्रमुख खिलाड़ी बीजेपी और समाजवादी पार्टी भोजपुरी फिल्म सितारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उनका इस्तेमाल करेगी। इस बीच आप लोगों को बताते चलें भोजपुरी के जाने माने स्टार खेसारी लाल यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की है। दोनों ने तस्वीरें खिंचवाई हैं और राजनीतिक स्थिति पर लंबी चर्चा की है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बीजेपी की अंधभक्त कंगना रनौत ने की है देश का नाम बदलने की मांग। सोशल मीडिया पर लोगों ने किया है जबरदस्त तरीके से ट्रोल। आप लोगों को बताते चलें कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर के लगातार विवादों में रहती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कंगना रनौत समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार भी रखती है, जिसके बाद हंगामा भी होता है। हाल ही में कंगना ने कहा है कि देश का नाम इंडिया से बदल करके भारत कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है। ये यहाँ पर कहना है कंगना का। अपनी इस मांग पर ट्रोल हो गई हैं कंगना रनौत। तो आप लोगों को बताते चलें ट्विटर पर एक यूजर ने कहा कंगना रनौत का कहना है कि इंडिया अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक गुलाम नाम है और इसलिए इसे भारत से बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कौन बताएगा कि अंग्रेजों से पहले ना इंडिया था और ना ही भारत। ये यहाँ पर कंगना रनौत की गई है ट्रोल सोशल मीडिया पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। वैक्सीनेशन पर घिरी है बीजेपी सरकार। आप लोगों को बताते चले कमलनाथ ने लगाया है धांधली का आरोप। वैक्सीनेशन महाअभियान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक तरफ पूरे देश में टीकाकरण अभियान जोर पकड़ता जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ यह अभियान ही अब सवालों के घेरे में आने लगा है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन महाअभियान के पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दिखाने के दावे पर कांग्रेस ने इस पर सरकार को घेरा है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के टीकाकरण अभियान को लेकर के
बड़ी धांधली सामने निकल के आ रही है। एक दिन में 17 लाख टीके लगते हैं, जबकि उसके अगले दिन और पिछले दिन कुछ 100 टीके ही लगते हैं। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि यह करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है। यहाँ पर बड़ी धांधली कर रही है बीजेपी सरकार, ये तो कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों के साथ यूपी चुनाव में गठजोड़ करेंगे। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अगले साल यूपी चुनाव के लिए किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी समान विचारधारा वाले छोटे दलों के साथ ही गठबंधन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के हार की भविष्यवाणी की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विकास को अवरुद्ध करने और उनके शासन के दौरान भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अब यूपी की जनता प्रदेश के अंदर बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव ने बताया कि बड़ी पार्टियों के साथ मेरा अनुभव अच्छा नहीं है, मैं उनके साथ कोई भी गठबंधन नहीं करूंगा। इस बार उन्होंने बताया है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, मैं उनसे समाजवादी पार्टी की मदद करने की अपील करता हूं। ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। और देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा, छोटे ही दलों के साथ गठबंधन किया जाएगा। आप लोग अखिलेश यादव के इस फैसले से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय क्या कुछ है जरूर बता सकते हैं। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुछ बड़ा होने के संकेत, 15 दिनों के अंदर तीसरी बार प्रशांत किशोर की शरद पवार से हुई है मुलाकात। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से यहां पर मुलाकात की है। पीके की यह 15 दिनों के भीतर तीसरी मीटिंग है। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी के प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाने वाले किशोर ने 11 जून को मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की थी। और वहीं लगातार बैठकों के बीच पवार के साथ इन मुलाकातों ने बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने के लिए विपक्षी दलों के साथ आने की अटकलों को हवा दे दी है। इससे पहले पवार ने दिल्ली में अपने आवास पर टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और वाम दलों सहित 8 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की मेजबानी की थी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिक पर पुलिस अत्याचार विरोध में बरेली में सेना के दिग्गजों ने शुरू कर दिया है विरोध प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चलें, यूपी के पीलीभीत में 3 मई को एक पुलिस थाने में यहां पर कथित रूप से पीटे जाने और घंटों प्रताड़ित करने का आरोप लगाने वाले 41 वर्षीय रिटायर्ड सैन्यकर्मी रेशम सिंह ने अब बरेली के दामोदर पार्क में सेना के कई दिग्गजों के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, योगी सरकार के राज में पुलिस पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी है। चाहे कोई भी हो, पुलिस यहां पर अमानवीय व्यवहार कर रही है लोगों के साथ में। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कोरोना टीकाकरण पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा अफसोस, सरकार पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना टीकाकरण को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण जब तक निरंतर बड़े स्तर पर नहीं होता, हमारा देश सुरक्षित नहीं है। अफसोस, केंद्र सरकार पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने घेरा है। तो वहीं आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताते चलें। कभी दिल्ली तो कभी ममता बनर्जी तो कभी लक्षद्वीप, मनीष सिसोदिया बोले पीएम मोदी हर एक से करते रहते हैं झगड़ा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए कहा है कि पीएम मोदी कभी दिल्ली सरकार तो कभी बंगाल में ममता बनर्जी सरकार से झगड़ा करते रहते हैं। सिसोदिया ने कहा है कि पीएम हर एक से झगड़ा करने का काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र ने दिल्ली सरकार की प्रस्तावित घर घर राशन वितरण योजना को खारिज कर दिया है और इसे खारिज करने के लिए एक हास्यास्पद बहाने दिए हैं। सिसोदिया ने हालांकि दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र को योजना के संबंध में कभी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। ये यहाँ पर दोस्तों हमने आप तक सभी अपडेट्स पहुंचाई हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।